नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में MCD के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म दिए जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद तक भी इंतजामी कार्रवाई चलती रही और इस दौरान उस मस्जिद का दरवाजा भी तोड़ दिया गया जहां पर गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद का वाकया पेश आया था। MCD की इस कार्रवाई के दौरान जानिबदारी का मुजाहरा भी देखने को मिला, क्योंकि मस्जिद का दरवाजा तो तोड़ दिया गया लेकिन पास ही मौजूद मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि मंदिर के सामने बुलडोजर जैसे ही पहुंचा वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बुलडोजर को पीछे हटना पड़ा। इन हालात को देखते हुए कई लोग कॉरपोरेशन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। इल्जाम है कि मस्जिद का गेट बेदर्दी के साथ तोड़ा गया और इससे मलहक दीवारें भी तोड़ दी गई। साथ ही वहां मौजूद एक मोबाइल की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद के करीब ही मंदिर भी था जहां गैर कानूनी तामीरात दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एजेंसी के जरिए जारी की गई वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मस्जिद के आसपास का हिस्सा MCD अफसरान की मौजूदगी में तोड़ा गया। जब बारी वहां पर मौजूद मंदिर के गैर कानूनी तामीरात को गिराने की आई तो MCD झुकती हुई दिखाई दी। MCD की तजावुजात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान इलाके की मंदिर के आसपास बनी दुकानों को छुआ तक नहीं गया, जबकि उससे पहले मस्जिद के नजदीक बनी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। नाराज लोगों ने जहांगीरपुरी में MCD की बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के दौरान जब जानिबदाराना रवैये का इशू उठाया और सवाल किया कि जब मस्जिद के पास वाली दुकानों को तोड़ा गया तो मंदिर के पास बनी दुकानों को क्यों छोड़ा गया। इस पर पुलिस ने एतराज करने वालों को खदेड़ दिया। जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इस सड़क के उस तरफ जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीजें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हो या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। यह दीवार है, इस दीवार से आगे मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से और जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई दिल्ली के जहांगीरपुरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात हटाने के नाम पर MCD ने चाशुंबे की सुबह जो कार्रवाई शुरू की उस पर फौरी असर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का हुक्म सादिर कर दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समाअत 21 अप्रैल को की जाएगी। इस हुक्म के बावजूद एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी बुलडोजर के जरिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा गया। अफसरान से जब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं पहुंचा है। वाज़ेह है कि जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद मुलजिमीन की गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलाने का मकामी इंतजामिया ने फैसला किया था और बताया गया कि बुलडोजर की कार्रवाई 2 दिनों तक चलेगी। इस खबर से मकामी लोगों में गमों अंदोख की लहर दौड़ गई और कई लोगों ने इस पर एतराज भी किया, लेकिन चारशंबे की सुबह तकरीबन 1500 जवानों की मौजूदगी में घरों और मकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इस कार्रवाई से मुतासरा खवातीन और बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों की इमलाक पर चलने वाले बुलडोजर पर फौरी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम करते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि कोर्ट के इस इब्तिदाई हुक्म का हम इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फैसला भी हमारे हक में होगा। ये पिटीशन जमीयतुल उलमाए हिंद ने दाखिल की है। जमीयत की जारी रिलीज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के अहकाम जारी किए, जिससे दिल्ली के मुतासरा इलाके जहांगीरपुरी में गरीब और मजदूर पेशा लोगों को फौरी राहत हासिल हुई। चीफ जस्टिस के रूबरू आज जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने भी चीफ जस्टिस को कहा कि गैर कानूनियत का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी पेशगी इत्तला के इमलाक पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। सीनियर वकीला के दलाल से इत्तेफाक करते हुए चीफ जस्टिस ने इन्हदाम पर फौरी रोक लगाने के अहकाम जारी करते हुए कल यानी जुमेरात को इस मामले की समाअत का फैसला किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में बुलडोजर से गरीबों और अक़लियतों को निशाना बनाया गया और आइन का कत्ल किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये हिंदुस्तान की आईनी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने गरीबों और अक़लियतों को निशाना बनाया है। इसके बजाय बीजेपी को उनके दिलों से नफरत निकालनी चाहिए। गौरतलब है कि हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अक़लियती बिरादरी के लोगों ने मुबैना तौर पर हनुमान के अकीदतमंदों पर पथराव किया जो झांकी निकाल रहे थे। हुकूमत ने चारशंबे को उसी इलाके में बुलडोजर के जरिए गैर कानूनी तामीरात की तोड़फोड़ की जहां पथराव किया गया था। इस बुलडोजर कार्रवाई पर काफी सियासत चल रही है और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, रोजगार, महंगाई कम करने की बात करती नजर नहीं आएगी। सिसोदिया ने मजीद कहा कि बीजेपी सिर्फ गुंडागर्दी के बारे में बात करती नजर आएगी। उनके लीडर गुंडागर्दी करते नजर आएंगे या गुंडे बदमाशों की इज्जत अफजाई करते नजर आएंगे। उनके पास मुल्क की अगली नस्ल को पढ़ाने का कोई काम नहीं है, रोजगार देने का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां देखो बीजेपी हर तरफ गुंडागर्दी और लफंगाई का नाम बन गई है। गुज़िश्ता 8 साल से भारतीय जनता पार्टी मुल्क में बरसर इख्तिदार है। 8 साल में उन्होंने स्कूल, अस्पताल, रोजगार और महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मारपीट और खवातीन से छेड़छाड़ को फरोग दिया। ट्रैक्टर और बसों से कुचलवाने की तरगीब दी। अगर मुल्क में इस गुंडागर्दी और बयानबाजी को रोकना है तो सबसे आसान तरीका है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो। आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खाके उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया। बीजेपी पर पूरे मुल्क में फसादात कराने का इल्जाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने चारशंबे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर पूरे मुल्क के फसादात को रोक देगा। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान और एमएलए आतिशी ने ट्वीट किया कि पूरे मुल्क में फसादात हो रहे हैं, हर तरफ गुंडागर्दी और बदमाशियां की जा रही हैं। बीजेपी ये सारे फसादात करवा रही है। हम गारंटी देते हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, पूरे मुल्क में फसादात बंद हो जाएंगे।
आज भाजपा शासित एनसीपी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रही है, कह रही है कि ये बुलडोजर चलाने से या अतिक्रमण हटाने से दंगे रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी, गुंडागर्दी रुक जाएगी। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगई भाजपा करा रही है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कहीं दंगे नहीं है। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे, उस दिन गुंडागर्दी पूरे देश में रुक जाएगी, उस दिन ये लफंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। ये भाजपा के नेता हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया है। क्यों बसाया है कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा को करवा सके। भाजपा लिस्ट निकाल के देना कि पिछले 8 साल में उसने किसको कहां बसाया है, उससे ही साफ पता चल जाएगा कि भाजपा अपना निकला दंगा कहां करवा रही है। आज भाजपा शासित एनसीपी कह रही है कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 15 साल से जब एमसीडी में भाजपा का शासन हुआ तो तब भाजपा को क्यों नहीं फैलाया? इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि लोगों को अतिक्रमण करवाने में, लोगों को इलीगली बसाने में भाजपा के अपने नेताओं का हाथ है। भाजपा के पार्षदों ने पैसा खाया है, भाजपा के पार्षदों ने ये इलीगल अतिक्रमण करवाया है और वही कारण है कि आज दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने चारशंबे की शाम शुमाल मगरबी दिल्ली के तशद्दुद इलाके जहांगीरपुरी पहुंचकर वहां के मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने पुलिस की शदीद मजम्मत की क्योंकि पुलिस ने उन्हें इससे पहले उस इलाके में आगे जाने नहीं दिया था। अपने हामियों की एक बड़ी तादाद के साथ अवैसी ने इस इलाके का दौरा किया। To what is being stated by Mr. Owaisi. जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुर्म है, विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल है और बगैर नोटिस दिए लोगों को तोड़ना, और आपने जहां तक मुझे मालूम है 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम गजों से रेगुलेट किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकल कर फेंक देना इनको, गलत है। आगे मना कर दिया। अभी तो वहां देखने, कल फिर देखें क्या करना है। वैसे साहब आप तक की इन्वेस्टिगेशन
किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट बड़ा आसमान सर पर उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था कि रिलीज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। मुंबई और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के मामले में जारी तनाज़े और सियासत के दरमियान मुस्लिम समाज की जानिब से एक अहम पहल की गई। मुंबई की कई मसाजिद ने फजर की अजान के लिए लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया और कई मसाजिद ने लाउडस्पीकर पर फजर की अजान देना बंद कर दिया। मुंबई पुलिस के ज़राए के मुताबिक एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मुंबई की 72% मसाजिद ने फजर की अजान के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज़ को खुद कम कर लिया और बेशतर मसाजिद ने फजर की अजान लाउडस्पीकर पर देने का सिलसिला ही बंद कर दिया। वाज़ेह है कि राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान देने के मामले में इश्तियाल अंगेजी करते हुए 3 मई तक मसाजिद से लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। मसाजिद से लाउडस्पीकर न हटाने की सूरत में राज ठाकरे ने मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने की भी धमकी दी थी। लाउडस्पीकर पर अजान के मामले पर होने वाली सियासत को देखते हुए बेशतर मसाजिद के जिम्मेदारान ने खुद फजर की अजान के वक्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की पैरवी करनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के सूती आलूदगी से मुतालिक अपने फैसले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का हुक्म सादर किया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में मसाजिद ने फजर की अजान के वक्त लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर काबू पाते हुए सूती आलूदगी कानून पर अमल करना शुरू कर दिया है। अब एक खबर केरला से। केरल में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां जोयसना मैरी जोसेफ ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। इसके बाद उसके वालिद ने हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज की थी। मंगल के रोज कोर्ट ने जोयसना के हक में फैसला सुना दिया। जोयसना के शोहर शेजिन सीपीआईएम पार्टी के यूथ विंग डीवाईएफआई के रुकन हैं। कोझिकोड जिले के एक सीपीएम कायद इससे पहले जोयसना के वालिद की हिमायत कर चुके हैं और इस शादी को लव जिहाद मामला बता चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद जोयसना ने कहा कि मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी की। हमने शादी का फैसला लिया क्योंकि हम 18 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और ये बात मैंने कोर्ट को बता दी। उन्हें उम्मीद है कि उनके माँ बाप इस शादी को कबूल करेंगे। जोयसना ने बताया कि मामला जब बढ़ गया तब इल्जाम लगाया गया कि हम एसडीपीआई सेंटर में थे, जबकि हम दोनों अपने माँ बाप अपने वालिद के भाई के घर में रुके हुए थे। जोयसना के वालिद नामिद शेजिन ने कहा कि अगर उनकी बीवी मरते दम तक ईसाई रहना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका निजी फैसला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा क्योंकि जोयसना का मेरे मुस्लिम होने से कोई उन्हें एतराज नहीं है। मशहूर शायर कुमार विश्वास के घर पर अचानक पंजाब पुलिस के एहलकार पहुंचे तो कुमार विश्वास खामोश रहने वाले तो है नहीं। उन्होंने पुलिस वालों को देखकर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को ही केजरीवाल से होशियार रहने के लिए कह दिया। इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स के मामले में पंजाब पुलिस मारूफ शायर कुमार विश्वास के घर पहुंची। आम आदमी पार्टी के साबिक रहनुमा कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दावा किया कि पंजाब पुलिस 4 जुम्मे की सुबह उनके घर पहुंची। इस हवाले से उन्होंने कुछ तस्वीर भी ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को खबरदार किया। तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि कुछ पुलिस एहलकार कुमार विश्वास के घर के बाहर खड़े हैं। कुमार विश्वास के ट्विटर हैंडल से उनके घर के बाहर खड़े पुलिस की तस्वीरें ट्वीट की गई। तस्वीरों को ट्वीट करने के साथ कुमार विश्वास ने पंजाब के वजीर आला को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सुबह सवेरे दरवाजे पर पहुंची। भगवंत मान जिसको मैंने पार्टी में शामिल कराया था उनसे जोर देकर कह रहा हूं कि तुम पंजाब के लोगों के जरिए दी गई ताकत से दिल्ली में बैठे जिस शख्स को खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। कौम मेरी वार्निंग याद रखे।
6 महीने तक चली मीटिंग्स और मुलाकातों के दौर के बाद कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री तय हो गई है। 4 जुम्मे को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन से कह दिया कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होंगे और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का काम करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी से पीके के मसले पर बातचीत की। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी कहा कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रैटेजिस्ट का तजुर्बा कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। जराये के मुताबिक पीके को पार्टी जनरल सेक्रेटरी का रोल दिया जा सकता है। वो स्ट्रैटेजी और अलायंस पर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में पहली बार इस तरह के ओहदे बनाए जाएंगे, यानी 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए प्रशांत कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट और दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस पर फैसले करेंगे। मरकजी वजीर अमित शाह की जानिब से बिजली की सूरत हाल पर मुताल्लिका महकमे के साथ इजलास के एक दिन के बाद कांग्रेस ने 4 जुम्मे के रोज मरकज पर हमला बोला और इल्जाम आयद किया कि मुल्क में सिर्फ 8 दिन का कोयला बाकी रह गया है। 8 साल की बड़ी बहस के नतीजे में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 8 दिनों के लिए कोयले का जखीरा बचा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि 8 साल की बड़ी बहस के नतीजे में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 8 दिनों के लिए कोयले का जखीरा बचा है। मोदी जी, अफरात ज़र की शरह में इजाफा हो रहा है। बिजली की कटौती छोटी सनतों को तबाह कर देगी, जिससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी। नफरत के बुलडोजर को बंद कर दीजिए और पावर प्लांट्स को चालू कीजिए। ख्याल रहे कि कोयले की फराहमी मुतासिर होने के सबब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड और हरियाणा जैसी 12 रियासतों को बिजली बहरान का सामना करना पड़ा है। दरिया असना अमित शाह ने बिजली के वजीर आर सिंह, कोयले के वजीर प्रहलाद जोशी और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ रियासतों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस हुकूमत पर राजस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कोई प्रोग्राम मुनक्किद न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुल्क के अमृत दौर के मौके पर सबको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन फसादात, बदउनवानियों की तारीख रखने वाले से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में समाजी 15 रोजा प्रोग्राम का अख्तिताम करते हुए नामानिगारों के सवालात के जवाब में कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क का प्रोग्राम है। पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने अपनी अपनी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किए। वो सियासी बात नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान में ऐसा कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का अमृत दौर है, इसलिए सबकी शिरकत होनी चाहिए, लेकिन जिनकी तारीख बदउनवानी और फसादात से भरी रही हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक मरतबा फिर कोरोना के मामलों में इजाफे के दरमियान मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इजलास में फैसला किया गया। ख्याल रहे कि 4 जुम्मे के रोज मीडिया से बात करते हुए नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केसेस बड़े हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मास्क नहीं लगाने पर किसी भी तरह के जुर्माने के मंसूबे से इनकार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक DDMA के इजलास में फैसला लिया गया कि फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा और माहिरीन से मुशावरत के बाद तालीमी इदारों के लिए SOPs यानी तरीक़ेकार जारी किया जाएगा। साथ ही टेस्टिंग के दायरे को वसी करने पर तबादला ख्याल किया गया और टीकाकारी में तेजी लाने का भी फैसला किया गया। चीन की माशी दारुल हुकूमत शंघाई में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसा लिया है। ऐसे में पूरी दुनिया में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए शंघाई में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। जहां सड़कों से ट्रैफिक नदारद है, वहीं दूसरी जानिब नॉर्दर्न चाइना में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते पूरे शंघाई में माशी सरगर्मियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इसका सबसे बुरा असर शंघाई बंदरगाह पर देखने को मिला है। यहाँ बड़ी तादाद में कार्गो शिप्स खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया है। बंदरगाह से कई किलोमीटर दूर समुद्र में भी जहाज खड़े नजर आ रहे हैं। माल उतारने और चढ़ाने की इजाजत न होने की वजह से जहाज के क्रू भी समुद्र में फंसे हुए हैं। कई जहाजों पर तो खाने पीने और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की भी कमी होने लगी है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में शंघाई बंदरगाह पर जहाजों की मौजूदगी को दिखाया जा रहा है। अब एक और खबर कोविड से ही जुड़ी। अमेरिका में कोरोना की वबा की शुरुआत से अब तक 1,29,00,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। ये इत्तला अमेरिकन एकेडमी ऑफ
पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की कई रिपोर्ट इस सिलसिले में सामने आई हैं। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 4 हफ्तों में तकरीबन 1,16,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता सितंबर के पहले हफ्ते से अब तक मुल्क में तकरीबन 79 लाख बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 19% बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुज़िश्ता हफ्ते 33,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीमारी की शिद्दत के साथ साथ नई शक्लों से वाबस्ता मुमकिन असरात का अंदाजा लगाने के लिए उम्र से मुतालिक डेटा इकट्ठा करने की अशद ज़रूरत है। उस एजेंसी ने कहा कि हमें वबाई मर्ज के बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले फौरी असरात से आगाह होने की ज़रूरत है। बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी, जहनी और समाजी बहबूद पर देरपा असरात की निशानदही करने की भी ज़रूरत है। रूस यूक्रेन जंग का आज 55वां दिन है। इसी बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले को लेकर सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले पर क्रेमलिन के अंदर के कुछ अधिकारी मुबैना तौर पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे ओहदेदारों की तादाद बढ़ रही है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि ओहदेदारों ने यूक्रेन पर हमले को बड़ी गलती बताया और कहा कि इससे मुल्क कई साल पीछे चला जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के चीफ चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन के शहर बोरोडियांस्क का दौरा किया। मिशेल ने वहां मकामी लोगों से मुलाकात की और कहा कि वहां हुए जो जंगी जराइम हुए हैं उनको तारीख कभी नहीं भूलेगी। ये शहर दारुल हुकूमत कीव से 40 किलोमीटर दूरी पर है। 20 अप्रैल को वहां रूसी फौज ने भारी बमबारी की थी। टाटा स्टील ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पर हमले की मुखालिफत में रूस के साथ कारोबार बंद करेगी। दुनिया की कई कंपनियां पहले ही इस तरह के कदम उठा चुकी हैं। टाटा स्टील की हिंदुस्तान, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स में मौजूद यूनिट कच्चे सामान के लिए रूस पर मुनहसर कम करना चाहती है। कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि रूस में हमारे कोई ऑपरेशनल साइट्स या मुलाजिमीन नहीं है। हमने रूस के साथ ट्रेड बंद करने का फैसला किया। हम रूस पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जिले दादव में मुहा शहर के करीब फैज मोहम्मद गांव में आग लगने से 9 बच्चे हलाक हो गए और 20 दीगर जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग पीर की रात एक झोपड़ी के किचन में लगी थी और तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। थोड़ी देर में आग ने तकरीबन 50 या उससे ज्यादा घरों को अपनी जद में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने से तकरीबन 150 मवेशी भी मर गए। दादव के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इरफान अली समू ने 9 अफराद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुहार ताल्लुका अस्पताल भेजा गया। गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने इस वाक़े पर फौरी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आग पीर की रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई और मंगल की सुबह 9 बजे तक लगी रही। इसराइली सदर इसाक हर्जोग ने सिक्योरिटी कशीदगी के दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर बात की। ये इत्तला इसराइली सदर के प्रेस ऑफिस ने दी है। प्रेस ऑफिस ने एक बयान में कहा कि हालिया दिनों सिक्योरिटी कशीदगी के तनाजुर में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से सदर हर्जोग के साथ बात करने की दरख्वास्त के सिलसिले में ये टेलीफोन कॉल मुनक्किद की गई थी। बातचीत अच्छे और खुले जज्बे के साथ हुई। हर्जोग ने कहा कि झूठी रिपोर्टों के बरक्स इसराइल खास तौर पर इस अरसे के दौरान जमूद और मजहबी आज़ादी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है ताकि तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे महफूज तरीके से अपने त्योहारों को मना सकें। तैयब एर्दोगान ने हालिया दिनों के वाक़यात के हवाले से तशवीश और दर्द का इजहार करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकामात पर जमूद मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखता है। दोनों फरीकैन ने मुसलसिल राब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। इसराइल में हालिया हफ्तों के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हुई है। मार्च के वसत से अब तक मुल्क के 14 बाशिंदे हमलों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार हो चुके हैं। हालिया दिनों में यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक्सा में भी इसराइली अफवाज और फ़लस्तीनियों के दरमियान कई पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।